ला करके गले में गुस्सा में लपेट के चले गए। जाओ ढोंगी ढोंग कर तुम। 5 वर्ष के श्रृंगी ऋषि थे। उन्होंने सम्याप्रास नदी के किनारे किसी से सुना कि मेरे पिता के गले में किसी ने सांप डाला। उसी समय आचमन किया, विसर्ज सापो है, सांप श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक ताल आएगा और डस लेगा। मृखा न होई देव ऋषिमाणी। 5 वर्ष का बालक है, ऋषि का बालक है, उसमें भी तेज है, ऋषि का अंश है। सिंह ऋषि आए, पिता के गले में सांप देखा, रोने लगे। समाधि भंग हुई। क्या हुआ बेटा? कहा आपके गले में किसी ने तो ये सर्प डाल दिया है। समीक ऋषि ध्यान दिए, बेटा आज मेरी कुटिया में परीक्षित आए थे। ओहो, जब देखा कि ये पुष्पों का हार नहीं मिला जैसे आप पहनाते हो, परीक्षित को पुष्पों का हार नहीं मिला तो सर्पों का ही हार ला करके पहना गए। ये तो मेरा सम्मान किए। देखो संत, मेरा सम्मान करने के लिए मेरे गले में हार पहना के गए। बेटा वो राजा नहीं है, वो तो संत है। ये बताओ, ऐसा राजा तो न तो भूतो न तो भविष्य। आसन सम्मान किया, आसन दिया, सम्मान किया, जलपान कराया, बोले हम तो कुछ नहीं कराए, हम तो श्राप दे दिए। बेटा अनर्थ कर दिया। एक काम करो, तुरंत संदेशा भेजो कि वो अपनी मुक्ति देख ले, जैसे मुक्ति उसकी बन जाए। लेकिन परीक्षित ज्यों ही मुकुट उतारे, उन्हें ज्ञान हो गया, अपनी गलती का आभास हो गया, मैंने गलती किया है आज, और इतनी बड़ी गलती की अब क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा भी नहीं कि जाऊं क्षमा भी मांग लूं तो अपराध मिटने वाला नहीं है। परीक्षित ने क्या किया? उसी समय अब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय भी हो गए थे। जन्मेजय का राज्याभिषेक किया, राज्य का परिष्कृत कर दिया कि अद्यैव राज्यम बलमिध्य को संप्रकोपितम ब्रह्म कुलानलो में दहस्व भद्रस्य न पुनर्न में भूत पापी यसी धीर द्विज देव गोभ्या। सब खाक हो गया। देखो यहाँ पर आज स्थिति क्या बनी, सब खाक कर दिया। समस्त वासना का, माया का, त्रिगुणात्मयी माया को खाक कर दिया, कुछ नहीं। अद्यैव राज्यम बलम रिद्धिम सिद्धिम सर्वम दात, सब खाक हो गया। ये है ज्ञान, ये है वैराग। हस्तिनापुर का राज क्षण भर में खाक करके, माया के बंधनों को छोड़ करके आज वो परीक्षित जीवात्मा अपना आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए अब गुरु की शरण में जा रहा है। त्रिगुणात्मयी माया का परित्याग कर दिया। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों संतों के चरणों में गए, मेरा कल्याण करो, कैसे 7 दिन में हमारा कैसे उद्धार हो। तो संतों ने कहा कि भाई श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, इसी से उद्धार हो सकता है, सुना दो। बोले भाई हम तो नहीं सुना पाएंगे, असमर्थ हैं, मेरे बस की बात नहीं, समय कम है। कितना कह के अपना मौका टाल देते। सारे संत कहते भैया हम नहीं सुना पाएंगे, कहीं आगे जाके अपना पंडित ढूंढ लो, संत ढूंढ लो। परीक्षित समझ गए अब ये संत नहीं सुनाए, क्योंकि एक संत का अपराध हो गया ना, ये चारों तरफ बात गूंज गई, सारे संत एक हो गए, सारा बिरादरी का मामला है ना, ये संत बिरादर सब एक हो गए, अब मेरा कल्याण नहीं करेंगे, चलो आगे चलते हैं। तब तक एक संत नारद जी से बोले कि आप सुना दो कथा। नारद जी बोले मैं भी नहीं सुनाऊंगा। फिर कौन सुनावे? नारद जी बोले कि तत्रा भवत भगवान स्वयमेव व्यास पुत्र। जहां पे जा रहा है परीक्षित गंगा तट पे, स्वयमेव भगवान, अर्थ सोचिए, स्वयमेव भगवान, स्वयं भगवान ही तत्र अभवत। गंगा के तट पर स्वयं भगवान होंगे, वही भगवान ही कथावाचक के रूप में आ जाएंगे। व्यास पुत्र, व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में स्वयं भगवान आवेंगे और दूसरा नहीं। तब परीक्षित को उस घटना का स्मरण हो आया जिस समय ब्रज मंडल में
वज्रनाभ के साथ कथा सुन रहे थे, उद्धव जी सुना रहे थे। 2-4 दिन कथा हुई, बड़े आनंद से सुन रहे थे। तब तक कोई दौड़ के आया कि आप यहाँ कथा में आनंद ले रहे हो, राज को कौन देखे, चलो वहाँ बहुत जरूरी है। परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि ये भी तो राज भी देखना चाहिए राजा को। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवस नरक अधिकारी। जिसके जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट हो वो तो नरकाधिकारी होता है। मुझे जाना भी चाहिए, प्रजा की पुकार सुननी चाहिए, लेकिन भगवान की कथा भी छोड़ने में बड़ा कष्ट हुआ। उद्धव जी बोले मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम जाओ, हमारी कथा तो 1 महीने के लिए हो रही है, 1 महीने के लिए। मेरी कथा 1 महीने के लिए है। ये कथा सात्विकी है। कथा 4 प्रकार की होती है, राजसी, तामसी, सात्विकी और निर्गुण, 4 प्रकार। और अब तो कलयुग में राजसी कथा, जिसमें रजोगुण ज्यादा है, राजसी कथा ज्यादा होती है। राजसी भी ज्यादा, तामसी, अब तामसी कथा ज्यादा होने लगी। राजसी ये है, राजसी कथा जो 7 दिन की होती है, राजसी कथा में बोलो भागवत भगवान की जय हो। राजसी कथा है, 7 दिन का समय है, तो जल्दी जल्दी में कहीं जल्दबाजी, कहीं प्रणाम करके, कहीं नाम लेके, उतनी त्वरा इतना दिखानी पड़ती, इतनी जल्दीबाजी करनी पड़ती है। ये राजसी कथा 7 दिन की कथा, जल्दी 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 में पूरी बात हम व्यक्त नहीं कर पाते, आत्म तत्व का बोध नहीं करा पाते, स्पष्ट बात नहीं कह पाते, जल्दी जल्दी में बात करना, ये तो राजसी कथा हुई। लेकिन एक बात बताओ, मुख्य जजमान से इधर देखें, ये राजसी है। जैसे मैं कथा कह रहा हूं, लेकिन कथा में ज्यादा कीर्तन भजन ज्यादा मात्रा में न हो, ज्यादा संगीत न बजे, लेकिन कथा ही जल्दी 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 में हमको कहां कहां आगे पहुंचना है। केवल कथा ही कहे, लेकिन जल्दी जल्दी में त्वरा दिखा के कहना, कथा का उतना आनंद नहीं मिल पाता, रहस्य नहीं मिल पाता। इस कथा को राजसी कथा कहते हैं। और तामसी वो है कि जिसमें कथा होने लगी तो थोड़ी सी एक चर्चा, एक श्लोक बोले, थोड़ी सी कहानी कहे और भजन बना दिए, बढ़िया संगीत के आनंद में लोग नाचना शुरू कर दिए। अब हम जहां से कथा शुरू किए थे, फिर उठाने पे फिर भूल गए, अब फिर याद करने के लिए जयकारा, फिर याद करने के लिए भजन बोलने, कथा ही भूल जा रहे। इस कथा को तामसी कथा कह रहे हैं। आजकल तामसी कथा ज्यादा हो रही है। और सात्विकी कथा वो है जिसे मास परायण बोलते हैं, कम से कम 1 महीने का समय हो, तब तो अच्छे ढंग से हर पैरा को कहा जा सकता है, थोड़ा 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 अच्छी तरह से कुछ तो कह सकते हैं। सात्विक कथा तो उद्धव जी की सात्विकी कथा। और निर्गुण कथा वो है कि वर्ष मास दिना नाम सर्वदा नियमाग्रहम, सर्वदा प्रेम भक्तैव निर्गुणम श्रवणम मतम, जिसमें न महीना का, न वर्ष का, न दिन का, माने न अवधि भी निश्चित न हो, समय भी निश्चित न हो। इस कथा को प्रेम से, श्रद्धा से, बढ़िया से खूब कथा में लीन हो जाए, इस कथा को निर्गुण कथा कहते हैं। अर्थात निर्गुण कथा वो है बंधन मुक्त, बंधन मुक्त त्रिगुणात्मयी माया को काट करके, इससे भी जो ऊपर वाली कथा है, इस कथा को निर्गुण कथा कहते हैं। तो उद्धव जी सात्विकी कथा में लगे थे, मास परायण की कथा चल रही थी, तो उद्धव जी ने यही कहा कि बेटा चिंता मत करो,
मेरा ये आशीर्वाद है, श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत न संशया। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि, श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत न संशया। नंद नंदन के रूप में श्री सुखदेव जी, सुख न है नंद नंदन ही सुख बन करके आएंगे, सुखदेव बन करके आएंगे और तुम्हें कथा सुनाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तब जो है परीक्षित को ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं बात पक्की है, चलो गंगा जी के तट पे चलते हैं, शायद मेरा भगवान कल्याण करें। गंगा के तट पर गए, उत्तर की तरफ मुंह करके गंगा के तट पर करके जाकर के उत्तर तरफ मुंह करके बैठ गए, भगवान का ध्यान दिया। तो वहां पर सारे संत महात्मा इकट्ठा हो गए कि देखो परीक्षित को कथा कौन सुनाता है। परीक्षित संतों का ही दर्शन करके कृतकृत्य हो गए, मुझे भगवान अब जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इतने संतों की चरणारविंद में बैठने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित मुझे भगवान का दर्शन होगा, भगवान मेरा कल्याण करने के लिए व्यास बन करके आएंगे और मुझे कथा सुनाएंगे। भगवान का ध्यान दिया। इतने में सारे संत के बीच में जो परीक्षित बैठे थे, तो सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, 16 वर्ष के। चलो कल समय लगे, आज केवल सुखदेव का आगमन है, इनकी थोड़ी जन्म की भी कथा कल बताऊंगा। तो सुखदेव जी को समाधि में आवाज गई कि बेटा तुम्हारा एक शिष्य गंगा के तट पर बैठा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अरे तुम्हारे पिता व्यास जी भी आए, हजार वर्ष के महात्मा तुम्हारा इंतजार करें, चल के कथा सुनाओ। सुखदेव जी केवल तन पे लंगोटी है, पोथी लेके नहीं आए हमारी तरफ बांध के, पोथी लेके नहीं आए थे, सारा ज्ञान इसी ब्रह्मांड में भरा था। केवल लंगोटी पहन करके आए थे। द्वयष्ट वर्षः प्रलम्ब बाहुम प्रकीर्ण केशम, 16 वर्ष के, सुंदर सुकुमार शरीर, दिव्य तेज, विशाल भुजा, वृत्तस्य बालैर अवधूत वेशः, अवधूत वेश में थे। जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ, उत्तर दिशा से आए, सारे महात्मा खड़े हो गए, हजार वर्ष स्वागत किया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। योगी नाम परमम गुरु, गुरु नाम गुरु का आगमन हुआ। देखो एक बात बताऊं, ज्ञान माने गुरु होता है। गुरु का समादर, ज्ञान का समादर तो सबको करना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं यार उम्र में छोटे हैं, बच्चे हैं, कौन बात नहीं बा महाराज, हाथ हमारे लड़के के समान, लेकिन 7 दिन तो कम गुरु मान ले। हाँ कुछ लोग ऐसे, अरे भाई ये लड़का के समान हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके गुरु हैं। यहाँ न कोई रिश्ता है लड़का का, न कोई रिश्तेदारी जोड़ी जाएगी, है कि नहीं? यहाँ तो सीधे सम्मान पंडित का, गुरु का मिलना चाहिए, और गुरु का सम्मान तो सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो इसलिए हजार वर्ष के महात्मा खड़े हो गए, गुरुदेव का सम्मान किया, सादर बैठ गए। और परीक्षित क्या करें, उनके पास मजबूरी थी, समय की बात थी। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने वाला राजा चाहते तो सोने का सिंहासन वहां होते, कथा की भी परिस्थिति होती। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या बताऊं, तो हम बॉम्बे में रहते हैं, आइए वहां का नजारा देखिए। हाँ कुछ लोग ऐसे कहते हैं, वहां होते ना तो बॉम्बे में आते ना तो वहां जो व्यवस्था कर देते महाराज, लेकिन अब क्या करें, यहाँ मजबूर हैं, बात यहाँ है। वैसे आज परीक्षित भी की बात है कि अगर आज मैं हस्तिनापुर में, काश अगर हस्तिनापुर में होता तो आज मैं सोने का सिंहासन बनवा देता अपने गुरुदेव के लिए। हस्तिनापुर में होता तो स्वर्ण में सिंहासन बनवाता, गुरुदेव के चरणों में गिर गए। क्या करूं, वही थोड़ी सी बालू का रेती इकट्ठा करके थोड़ा ऊंचा कर दिया, क्योंकि गुरु का आसन शिष्य से ऊंचा होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी और ऐसा सिंहासन आपकी तरह नहीं बनवाया, वो बालू को ऊंचा कर दिया, जल से थपथपा दिया और गुरुजी से कहा बैठ जाओ। लेकिन एक बात और बताऊं,
सुखदेव जी शिष्य का भाव समझ गए। उस मिट्टी के आसन को, बालुका के आसन को सुवर्णमय आसन से भी ज्यादा, हीरे के भी आसन से ज्यादा कीमती समझ करके उस पर स्वीकार कर लिया। क्योंकि परिस्थिति को सबको ज्ञान होना चाहिए। किस परिस्थिति में हमारा शिष्य है इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, तब तो गुरु है। मैं हर जगह मैं प्रयाग वाली घटना को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, वो भी कथा में जुड़ जाती है। गुरु को शिष्य की परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए और शिष्य को गुरु का भी ध्यान रहना चाहिए। प्रयाग की घटना बताओ, मैं प्रयाग में हर वर्ष कथा सुनाता हूँ। और प्रयाग में ये तो भूल जाता हूँ, कहाँ के थे भैया बुढ़िया मैं है? अच्छा, ये चेले लोग बताते हैं हमारी कथा में, जहाँ नहीं आते बताते रहते हैं, ज़्यादा पंडित हो गए है। हाँ, एक बिहार की बुढ़िया माता आई थी, बगल ही पंडाल लगा था, और वो उनकी मौसी थी, उनकी बेटी थी। तो मौसी बेटी, मौसी विधवा हो गई थी, तो बहुत प्रेम से रोज कथा सुनती। भावुकता में एक दिन वो अपनी मौसी को कहने लगी कि मौसी, इन्हीं पंडित जी से तुम मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो। तो कहने लगे, देखो इतना कहना नहीं कि उनकी मौसी की आंखों में आंसू आ गए। कहा बिटिया, मैं तो बहुत पहले दीक्षा ले चुकी हूँ और मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। बस याद आ गई गुरु की, मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। अब कई बार कह के हमारी भावुकता में, मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, कई बार कही। कहा जब मेरे गुरुजी मेरे घर में आते थे तो मेरी गरीबी का इतना ध्यान देते थे। उनके बड़े बड़े चेला रहते थे, करोड़पति भी रहे, लखपति भी रहे, मैं गरीब थी। अब कहानी बनाने लगी, मैं गरीब थी। जब मैं गुरुजी को सब 100 रुपए का नोट देते, 50 रुपए का नोट देते, मैं अपनी परिस्थिति बस 5 रुपए गुरुजी को देती, लेकिन मेरे गुरुजी ले लेते, ले तो लेते, सम्मान करते, लेकिन जाते जाते 1-2 दिन 3 दिन रहते, जाते जाते किसी रूप में, प्रसाद रूप में ही मेरे गुरुजी मेरे रुपए को लौटा देते। इसलिए मेरी गरीबी का उन्हें ख्याल था। मेरे गुरुदेव मेरी गरीबी का ख्याल करते, वो 5 रुपए भी इस रूप में नहीं तो प्रसाद रूप में लौटा देते। ये सत्य घटना बता रहा। मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। अर्थात गुरु को अपने शिष्य की परिस्थिति का ज्ञान था। ये 100 रुपए दिए, 500 दिन की ऐसी परिस्थिति है, ये 5 रुपए बेचारी किस परिस्थिति से मुझे दी है गुरुदेव जी, बड़ी प्रेम से प्रसाद के रूप में। बेटा ये प्रसाद रख लो, इसको रखे रहना। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे थे, ये बुढ़िया माता कहती थी। आज परीक्षित की परिस्थिति को सुखदेव जी समझ गए, समझ रहे। अगर सिंहासन, ये सिंहासन की बात आज हस्तिनापुर में होते तो सोने का सिंहासन, नहीं नहीं बेटा बैठ गए। घोषोपचार पूजन किया। अब पूजन, आइए 2 बार सुखदेव जी का नमन, और आज पूजन ही तक रहेगा, समय तक गुरुदेव का पूजन करो। अब चल के आए हैं, थोड़ा आराम करें रात भर, और फिर कल से गुरु जी की कथा। अब 2-3 बात पूछ लीजिएगा, चाहे तो इच्छा है कासन की नहीं ना, चेलन की इच्छा है आजकल ना रहा तो गुरु से पूछे, ये खुद ही ज्ञानी हुई था। गुरुवन से कहा थे पूछ ले जाए, कहा था ना ही गुरु। मन अब दूसरे में लगा है, मुझे पता। बोलो भागवत भगवान की जय हो। पूछना चाहिए है, बिना गुरु के पूछे कि कुछ आवे नहीं। अरे एकाधे तो बात हो जाए, गुरु का सम्मान कर लें, कम से कम कुछ तो उनसे पूछ लें, प्रश्न ही कर लें तो गुरु जी अच्छा प्रश्न का मौका तो रहेगा। रात भर सोचेंगे, प्रश्न तो जरूर कर लेंगे। हाँ, हेलो। सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो,
रे